You are now listening to me. You are not making an effort to pay attention. You are just listening. And if there is truth in what you hear, you will find a remarkable change taking place in you. A change that is not premeditated or wished for, a transformation, a complete revolution in which the truth alone is master and not the creations of your mind. And if I may suggest it, you should listen in that way to everything, not only to what I am saying, but also to what other people are saying, to the birds, to the whistle of a locomotive, to the noise of the bus going by. You will find that the more you listen to everything, the greater is the silence, and that silence is then not broken by noise. It is only when you are resisting something, when you are putting up a barrier between yourself and that to which you do not want to listen, it is only then that there is a struggle. Listening माने क्या? सुनना कहते किसे हैं? देखिए क्या होता है कि जो भी विषय चुना हो ना चर्चा के लिए, उसी विषय के छोटे से दायरे में रह गए, ये सोच करके कि विषय तो यही है तो इसी के इर्द गिर्द रहो, आसपास रहो, तभी इसके साथ न्याय कर पाओगे। तो कभी उस विषय को भी नहीं समझ पाएंगे। क्या होता है, पदार्थों की दुनिया में अगर आपको पत्थर समझना है तो आप पूरे तरीके से अपने आप को पत्थर पे केंद्रित कर देते हो, है ना? आप किसी चिकित्सक के पास जाते हो, आपकी उंगली में दर्द है, संभावना यही है कि वो पूरे तरीके से अपना मन आपकी उंगली पे केंद्रित करेगा। जो भी कुछ कहेगा कि अपने टेस्ट से इत्यादि कराओ, वो संबंधित उंगली से ही होंगे। जीवन में ऐसा नहीं है। जीवन खंड खंड नहीं है, सत्य दो नहीं है। जो भी कुछ समझना चाहें उसको कभी विषय ना बनाएं। विषय बनाएंगे तो वो बट जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे बाकी जीवन एक तरफ है और जिसकी चर्चा कर रहे हो वो एक तरफ है। समझ रहे हैं? बात का लोकलाइजेशन हो जाएगा। अब अभी हमने सुनने की, श्रवण की बात करी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लिसनिंग लाइफ से अलग हो सकती है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपका सुनना आपकी जिंदगी से अलग हो सकता है? क्या आपके सुनने की गुणवत्ता ठीक वही नहीं है जो आपके जीवन की गुणवत्ता है? क्या सुनने का कान पर पड़ रहे शब्दों से वाकई कोई संबंध भी है? सुनने का अर्थ क्या यह है कि आपने 15 मिनट किसी से बात की तो आप क्या और कितना सुन पाए? या सुनना दिन पर्यंत, जीवन पर्यंत चलने वाली बात है? आध्यात्मिक संदर्भों में हम कभी कहते हैं सीइंग, कभी कहते हैं लिसनिंग, कभी कहते हैं रियलाइजिंग। क्या ये सब अलग अलग बातें हैं? मैं आपसे पूछूं वास्तव में देखना किसको कहते हैं, और मैं आपसे पूछूं वास्तव में सुनना किसे कहते हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं क्या? तो फिर लिसनिंग का ताल्लुक हियरिंग से जोड़ना कोई बहुत समझदारी की बात तो हुई नहीं। समझ रहे? तो लिसनिंग की बात को थोड़ा व्यापक करके जिंदगी पे आते हैं। जिंदगी किसकी? मैं हूं कौन?
अगर दिन भर मैं संदेह में जीता हूं, और याद रखना दिन भर भी मैं हूं तो किसी न किसी से रिश्ते में ही, और किसी से नहीं तो कम से कम अपने साथ संबंधित हूं। ठीक, दिन भर मैं संदेह में जीता हूं, मुझे अपने पे ही भरोसा नहीं, मुझे अस्तित्व पे भरोसा नहीं, मुझे दूध वाले पे भरोसा नहीं, मुझे बाजार पर और घर पर भरोसा नहीं, मुझे दफ्तर पर भरोसा नहीं, मुझे भविष्य पर भरोसा नहीं। तो शाम को अगर मैं किसी से चर्चा में संलग्न हुआ तो क्या मैं यकायक शांत होकर के सुनने लग जाऊंगा, या मन अभी भी संदेह से भरा हुआ ही रहेगा? कहिए। पर जब हम लिसनिंग की बात करते हैं तो हम तुरंत खाका खींच लेते हैं ऐसी स्थिति का जहां कोई कह रहा है और कोई सुन रहा है। और बात क्या सिर्फ किसी के कहने या किसी के सुनने की है, या बहुत व्यापक है? बात इसकी है कि जिंदगी कैसी है। जब जिंदगी में डर इतना है कि किसी के भी प्रति खुलापन नहीं, तो अचानक किसी वक्ता के प्रति खुलापन कैसे आ जाएगा? आप ना बारिश के लिए खुले हैं, ना तारों के लिए, न कुत्ते के लिए, न बिल्ली के लिए, तो आप वक्ता के लिए कैसे खुल जाएंगे? लेकिन हम बात करना चाहते हैं किसी के कहने और किसी के सुनने की। उस बात से बात बनेगी नहीं। समझ रहे हैं? जैसी जिंदगी जी रहे हैं, जिस केंद्र से जी रहे हैं, आपके प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक कृत्य में बिल्कुल वही गुण परिलक्षित होंगे। जीवन से काट करके किसी स्थिति को न देखें, पर देखने में, इस प्रकार देखने में सुविधा है। सुविधा क्या है? हमारी लिसनिंग बेहतर करवा दीजिए, और जो आपने कहा नहीं वो ये है, बिना हमारी जिंदगी बदले। मांग हमारी है कि हम बेहतर श्रोता बन जाएं, बिना बेहतर इंसान बने। मैं नहीं मानूंगा। मैं कह रहा हूं, आप अगर बेहतर इंसान नहीं बने तो आप बेहतर श्रोता कैसे बन पाएंगे? अब बात खतरनाक हो गई। छोटी सी बात पूछी गई थी कि कोई बोले तो उसे सुनना कैसे है। मैंने उसको बहुत बड़ा बना दिया। मैंने कहा ये छोड़ो तुम कि कोई बोले तो सुनना कैसे है, तुम मुझे बताओ जिंदगी कैसी है तुम्हारी। क्योंकि जिंदगी नहीं बदलेगी तो तुम्हारा श्रोतृत्व कैसे बदल जाएगा? मैं अभी आपसे जो कह रहा हूं उसमें और उसमें बहुत भेद नहीं हो सकता जो मैं इस कहने से पहले था। दो अलग अलग दिख सकते हैं, दो अलग अलग हो नहीं सकते। मैं थोड़ी देर पहले कमरे में था, लेटा हुआ था। लग सकता है कि ये तो लेटा हुआ आदमी है, कुछ साधारण से काम कर रहा है जो कि बड़े ही ऑर्डिनरी है, कुछ अनूठा नहीं है इसमें। मैं भी अभी कमरे से निकल के आ रहा हूं, आप भी अभी कमरे से निकल के आ रहे हैं। मेरे कमरे में होने में जो गुणवत्ता है वही मेरे वक्तव्य में होगी, और आपके कमरे में होने में जो गुणवत्ता है वही आपके सुनने में होगी। आपका सुनना, आपका खेलना, आपका नहाना, आपका टहलना अलग अलग नहीं हो सकते। बात आ रही समझ में?
तो हम इस बात को छोड़ ही देते हैं कि लिसनिंग माने क्या। क्योंकि जितना इसको बोलेंगे उतना हमें प्रतीत ये होगा कि जैसे लिसनिंग कुर्सी पर बैठ करके किसी को सुनने से संबंधित कोई बात है। हम आते हैं इस पर कि जीवन में क्या क्या बाधाएं हैं, हम जी क्यों नहीं पाते। और आपको अचरज होगा ये देख करके कि जो जो बाधाएं हमें जीने के विरुद्ध हैं, ठीक वही वही बाधाएं हमें सुनने के विरुद्ध हैं। जीवन से बाधाएं हटा दीजिए, सुनने के खिलाफ भी जो बाधाएं हैं वो स्वयं हट जाएंगी। क्या है जो हमें खुल के जीने नहीं देता, वही हमें खुल के सुनने भी नहीं देता। डरते हैं ना, कुछ छिन जाएगा। और जो पकड़ रखा है वो कम लगता है, इसीलिए उम्मीद भी है कि कुछ मिल जाएगा। तो सुनने बैठते तो हैं कि कुछ मिल जाए, क्योंकि लालच है कुछ मिल जाए। जो है वो पूरा लगता नहीं, तो इसीलिए सुनने भी उद्देश्यपूर्ण तरीके से बैठते हैं कि क्या पता कुछ हासिल हो जाए। लेकिन जहां हासिल होने की आशा है वहीं पर छिन जाने की आशंका भी। तो इसीलिए द्वार तो खोलेंगे, पर जैसे सांकल लगे लगे कभी किवाड़ खोला जाता है, देखा है? जब कोई अजनबी आता है अक्सर तो भीतर से दरवाजा ऐसा खोला जाता है कि सांकल लगी हुई है और बीच में एक जरा सी दरार आ गई, एक झिर्री, और तुम उसमें से देख रहे हो। ऐसे कि देख भी लो और आगंतुक तुम्हें कोई नुकसान भी ना पहुंचा पाए। ऐसे सुनते हैं हम, ऐसे सुनते हैं हम, क्योंकि जीवन भर द्वार भी ऐसे ही खोले हैं हमने, सांकल लगे लगे, है ना? कुछ मिल तो जाए पर नुकसान ना होने पाए। अब ऐसे में तो बाहर वाला बाहर और भीतर वाला भीतर, बात भी जो होगी वो बस मतलब की होगी। मतलब सधता दिखा तो हो सकता है किवाड़ खुल भी जाए, साकल गिरी, आप अंदर आ जाइए, पर तभी जब आप वो हो जो मैं चाहता हूं कि आप हो। तो शब्द भी भीतर आ सकते हैं मन के, पर तभी जब शब्द वो हो जो मैं सुनना चाहता हूं। अन्यथा देखिए, आपने भला किया आप आए, नमस्कार, अभी पतिदेव घर पे नहीं है, शाम को आइएगा। समझ रहे हो? जो तुम्हारे ध्यान की गुणवत्ता है, जो प्रेम की गुणवत्ता है, वही तो सुनने की भी गुणवत्ता होगी ना। प्रेम में कभी निकट किसी के आ नहीं पाते, वक्ता के निकट कैसे आ जाओगे? ध्यान में गहरे उतर नहीं पाते, अभी कैसे ध्यानस्थ हो जाओगे? खुल जाने से, राज़-फाश हो जाने से डर सा लगता है। शारीरिक नग्नता तो चल जाती है, मानसिक रूप से कभी किसी के सामने नग्न हो नहीं पाते, कुछ न कुछ छुपाए ही रहते हैं। तो यहां पर अगर कहा भी जाएगा कि बोलो, तो क्या बोल पाओगे? नग्न हो पाओगे? और बोलने का अर्थ तो यही है ना, छुपाना नहीं है, बच्चे की तरह सरल होकर के खड़े हो जाना है। ये निकट कैसे होता है? निकट कैसे नहीं होते हैं वो बताओ। निकट होना तो साधारण बात, निकट होते कैसे नहीं है? क्या क्या तरीके लगाते हो निकटता से बचने के, वो बताओ। तुम्हें कैसे पता अधूरा रह गया था? ये भी एक assumption हो सकता है। कोई assumption हो सकता ग्लास है, वो अधूरी भरी है, पता कैसे चलता है तुम्हें? उसके पूरे आकार से उसके
भरे होने की तुलना करके। वो तुलना ना करो तो कभी कह नहीं पाओगे ना कि अधूरा है। कुछ छवि रही होगी, कुछ उम्मीद रही होगी पूरेपन की। और यदि वक्ता वही सब कुछ कह रहा है जो तुम्हारी छवियों की अपेक्षा थी, तो क्या वो कुछ कह भी रहा है? तुम्हें कैसे पता कि बात अभी अधूरी है? फिर पूछ रहा हूं। क्योंकि पूरा होने का एक मापदंड है। पूरा होने का मापदंड है, और वो मापदंड क्या तुम्हें वक्ता ने दिया? वो कहां से आया? वो तुमने बना रखा है। तुम कह रहे हो आप जब इतना इतना बोल लेंगे तब मैं स्वीकारूंगा कि बात पूरी हुई। तो फिर तो तुमने मुझे क्या स्वीकारा? अपने ही मापदंड को स्वीकारा। बात समझ रहे हैं? जीवन में भी यही होता है ना। कोई भी क्षण हो, कुछ हो, आपके सामने कुछ भी आ जाए, उसके प्रति स्वीकार तभी उठता है जब वो वैसा हो जैसा आप चाहते थे। जो कुछ जैसा है वैसा कभी स्वीकार होता नहीं। कुछ भी अच्छा क्यों लगा? वैसा ही था जैसा चाहा। कुछ भी बुरा क्यों लगा? वैसा नहीं था जैसा चाहा। जब चाह रहे थे तो उसके प्रति मौजूद भी थे जो हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हूँ। लग रहे थे हो, पर सिर्फ गिन रहे थे, तौल रहे थे कि मेरी ग्लास में पानी भरा कितना। पानी पी नहीं रहे थे, तुलना कर रहे थे कि इतना मिल जाता तो कहते पूरा मिल गया। प्यास नहीं देखा। कभी किसी प्यासे को देखा है? उसे तुम दे दो एक बोतल पानी, उसे पता भी होता है वो कितना पी गया। वो तुलना करता है कि एक ग्लास तो पी लिया तो पूरा पड़ना चाहिए, या कि 1.5 ग्लास हो गया अब तो इतना तो काफी होना चाहिए, कहता है वो। जो प्यासा है वो तो पीता जाएगा। उसके लिए अब छवि नहीं है, उसके लिए कोई रुकना नहीं है। जब तक मिल रहा है पीने को, पीऊंगा। कितना मिला गिनूंगा नहीं। और अगर पीता ही जा रहा हूं तो अभी कम कहां पड़ा? क्या मिलना रुक गया था? क्या बहाव थम गया था? तो अधूरापन कहां था? तो ये अवरोध क्यों हुआ बीच में? इसलिए हुआ क्योंकि अपने से ऊपर हम किसी को मानते नहीं। गुरु भी गुरु तब तक है जब तक वो हमारी उम्मीदों का गुरु है। वक्ता तब तक है जब तक उससे कुछ ऐसा आ रहा है जो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप हमको मदद दे। हमें मदद भी ऐसी चाहिए जो हम पहले तय करें कि कैसी मदद हो। आपको कैसे पता लगता है किससे प्यार हुआ? सर पे डंडा लगा। असल में सत्य को अहंकार से ज्यादा कोई प्यार करता नहीं। बस वो जरा टेढ़ा आशिक है। वो सीधे सीधे मानता नहीं कि प्यार तो सत्य से है। तो जैसे ये पता चल जाता है ना कि प्यार हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, पता नहीं चला। ठीक वैसे ही अहंकार को ये पता चल जाता है खतरा कहाँ है, क्योंकि वो जो खतरा है वो उसे सत्य से ही हो सकता है और उसी से प्यार है। जैसे प्यार पता चलता है वैसे ही खतरा पता चल जाता है।
अगर किसी एक चीज पर अहंता की हमेशा नजर रहती है तो वो है सत्य, वो है खतरा, और दोनों एक हैं उसके लिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे आते हैं सत्र में और वो सुनते हैं, चले जाते हैं। वो बात जब घर जा करके अपने अभिभावकों को बताते हैं, अभिभावकों के कान बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। बच्चों के लिए तो सहज साधारण बात थी, सुनाए, जीवन की बातें थी, सुन ली, अच्छी लगी। पर जो घर पे बड़े हैं वो अच्छे से जान जाते हैं कि ये बातें बड़ी खतरनाक हैं। वो जान जाते हैं खतरनाक है क्योंकि वो उन्हीं की प्यास में जी रहे हैं। उन्होंने एक जिंदगी गंवाई है वही सब कुछ तलाशते हुए। वो सत्य का कत्ल करना चाहते हैं क्योंकि सत्य से ज्यादा इश्क उन्हें और किसी से है नहीं। उसी को चाहते थे, वो मिला नहीं। अब कायदा कुछ ऐसा है कि गुस्सा तो दिखाना पड़ेगा ना। देखा है नहीं प्रेमियों में होते हुए, बहुत चाहते हो तो बड़ी दरकार है मिलने की, तो फिर जब मिलता है तो मारते पीटते हो, और इल्जाम यही है कि इतने दिन तक मिले क्यों नहीं। इसीलिए अहंकार जितना सघन होता जाता है सत्य से उसकी दुश्मनी उतनी बढ़ती जाती है। उसको दुश्मनी मत मानिएगा, वो उसके प्यार का प्रमाण है। अभी तक क्यों नहीं मिले, अब आए हो तो पिटोगे, मार ही देंगे तुमको। समझ रहे हैं? अहंकार लगातार सतर्क रहता है। वो है कहां, वो है कौन जो मुझे मिटा देगा। वो कौन है जिसके आगोश में बिल्कुल खत्म, फना हो जाऊंगा, उसी की तलाश में रहता है। और जहां उसको पाता है वहीं से भाग लेता है। आप जिस स्थिति में होने से घबराते हो जान लीजिएगा वहीं पर आपका विगलन होना है। आप जिस व्यक्ति के सामने पड़ने से घबराते हो जान लीजिएगा कि उसी से बड़ा प्रगाढ़ प्रेम है आपको। ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। कहा ना, अहंकार टेढ़ा आशिक है। सरल होता तो कहता ठीक है अब आइए, पर हम सरल होते कहाँ हैं?